नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग रीजनिंग के सीरीज को पढ़ेंगे, यानी रीजनिंग का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोगों को तंग करता है, उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले समझेंगे। उसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, डेली शाम को 7 से 8 के बीच में आपको रीजनिंग का एक लेक्चर अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलिए लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डाइस अर्थात पासा क्या होता है। पासा का खेल बड़ा निराला है और पासा जो है प्राचीन काल से आ रहा है। और आपने महाभारत में देखा होगा, जब शकुनी मामा कहते थे फेंक भांजे फेंक पासा को, फेंक पलड़ा अपने हिस्से में आएगा। तो ये जो पासा है वही पासा है। ठीक है, ये वही पासा है, याद रखिएगा। अब इस पासा को ध्यान से समझिए। पासा जो होता है वह सामान्यतः एक घन का रूप होता है। ठीक है, एक क्यूब का रूप होता है। और क्यूब का मतलब हो गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो मैंने क्यूब बनाया है, यह एक डाइस है। तो इस डाइस का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में बराबर होता है। मैंने सामान्यतः कहा है कि पासा जो है वह घन का रूप होता है, लेकिन कभी कभी घनाभ भी एक पासा का रूप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पासे का, तो ये जो पासा है यह 3 डायमेंशनल आकृति है, क्योंकि इसमें एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस मिलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, यह एक 3 डायमेंशनल क्या है, आकृति होती है। अब इस पासे की अगर पहली बात हम करें कि सरफेस क्या होता है अर्थात सतह क्या होता है, तो जो सतह होता है, एक पासे में टोटल 6 सतहें होती हैं। 6 सतह होता है। देखिए, एक सतह ये हो गया ऊपर का, एक इसके नीचे का हो गया, 2 हुआ, एक इधर का हुआ तो एक इधर का हुआ। ठीक है, 4 हो गया। एक आगे का हुआ तो एक इसके जस्ट पीछे का हुआ। कितना हो गया, 6 सतह हो गया। इन 6 सतहों में अगर देखा जाए, इन 6 सतह में अगर देखा जाए, और केवल मैं इस साइडेड वाले सतह की बात करूं कि इस साइडेड वाले सतह के कितने ऐसे एडजेसेंट सतह हैं, अर्थात कितने संलग्न सतह है, अर्थात कितने निकटवर्ती सतह हैं, तो आप देखेंगे इस सतह के बगल में एक सतह ये है और एक जस्ट इसके पीछे है, 2 हो गया। एक सतह ये है, ये वाला इधर से जो इस सतह के कांटेक्ट में है, एक सतह इधर है। यानी एक जो सतह होता है, एक सरफेस होता है, उस एक सतह से अगर बात किया जाए तो टोटल 4 सतहें क्या होती हैं, लगी होती हैं। और जो 4 सतहें लगी होती हैं, इन्हीं 4 सतहों को बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट, अथवा इसी को बोलते हैं संलग्न सतह। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सतह से कितनी संलग्न सतहें लगी होती हैं, तो आप आंसर देंगे 4। बताओ भैया, समझ में आया, 4 सतह। ठीक है, ऐसे किसी भी सतह की बात करें, इस सतह की बात करें, तो इस सतह से भी टोटल 4 संलग्न सतहें लगी हुई हैं, यानी 4 निकटवर्ती सतह है, अर्थात 4 एडजेसेंट सरफेस है। बात समझ गए। अगला पॉइंट की बात करते हैं, कॉर्नर्स क्या होता है, यानी कोना क्या होता है डाइस में। तो जो कोना होता है, देखिए कोना का मतलब ये होता है जहां पर कई किनारे आकर के मिलते हैं। तो देखिए यहां पर एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, तीसरा किनारा ये है, यहां पे आके मिला तो कोना बन गया। एक कोना हुआ, ऐसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। 4 यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। टोटल कितना हो गया, 8 कोना हो गया, यानी 8 कॉर्नर हो गया। अब इस 8 कॉर्नर का उपयोग होगा जब हम इस क्यूब को आगे वाले लेक्चर में उसका कट करेंगे, कई छोटे छोटे घनों में काटेंगे, तब वहां पर कलर्ड वाला 3 सतह रंगीन घनों की संख्या निकाला जाएगा, तो हमेशा वहां पर 8 ही आएगा, वो आप देखेंगे बाद में। तो ये हो गया कोना, कॉर्नर। अब बात करते हैं एज का, कि एजेस कितने होते हैं। एजेस का मतलब जहां पर 2 सतह आपस में आकर के मिलता है वही कहा जाता है किनारा। ठीक है, किनारा, अथवा इसी को बोलते हैं कोर। ठीक है, कोरें, इसी को बोलते हैं कोरें, याद रखिएगा। तो देखिएगा, किनारा की अगर बात किया जाए तो यहां पर अगर देखा जाए ध्यान से, तो एक इस सरफेस, पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, यानी 2 सतह आकर के आपस में मिल रही, तो क्या बन रहा है, किनारा बन रहा है। तो वैसे ही अगर यहां पे बात करें, देखिएगा ध्यान से,
एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 हो गया, 4 हो गया। 4 ऊपर है तो 4 ऐसे क्या है, नीचे है। 1 2 3 और 1 4, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4, यानी 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल 12 क्या मिलेंगे, किनारे मिलेंगे। किसमें, एक डाइस में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गया जिसको समझना जरूरी था। अब हम लोग बात करेंगे कि डाइस के कितने प्रकार होते हैं। अब उनसे जो है सवाल देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पासे के प्रकार के बारे में, जानते हैं कितने प्रकार का पासा होता है। तो देखिए टाइप ऑफ जो डाइस होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। एक है जनरल डाइस जिसे सामान्य पासा कहते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड यानी मानक पासा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम जनरल डाइस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो जनरल डाइस वो डाइस होता है जिनमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतह अर्थात किसी भी 2 एडजेसेंट सतह अर्थात किसी भी 2 संलग्न सतह पर अंकित अंकों का योग अगर 7 के बराबर होता है तो वही पासा कहा जाता है जनरल डाइस। यानी जैसे 3 है तो 3 का संलग्न सतह कौन कौन सा है, 2 है, 4 है। ठीक है, अभी मैंने पीछे वाले पार्ट में बताया था कि कोई भी एक सतह की 4 एडजेसेंट सतहें होती हैं। अगर 3 की बात किया जाए, 3 के कौन कौन संलग्न सतह है, तो 2 है, 4 है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 3 में अगर हम 4 को जोड़ा, यानी 3 का जो निकटवर्ती सतह क्या है, 4 है, तो 4 3 कितना होता है, 7। तो देखिए 7 आया कि नहीं आया, 7 आ गया। तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा जनरल डाइस वो डाइस होता है जिनमें किसी भी 2 एडजेसेंट सतह पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर आता है तो वह पासा जो होगा जनरल डाइस का होगा। बात समझ गए। ऐसे ही 3 का निकटवर्ती सतह और कौन सा है, तो 3 का निकटवर्ती सतह कौन है, 2 है। तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखिए यहां 7 नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं है, किसी भी 2 निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 होना चाहिए। ये सभी निकटवर्ती सतह बात नहीं हो रहा है, किसी भी 2। ऐसे ही 4 की बात करें, 4 का निकटवर्ती सतह क्या है, 2 है। तो 4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 2 कितना आएगा, 4 + 2 6 आएगा। तो एक वाला जो 2 सतह को हमने आपस में जोड़ा है तो 7 आया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक जनरल डाइस का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब जब जनरल डाइस का एग्जाम्पल होगा तो अगर इस सिचुएशन में आपसे कह दे कि 3 के अपोजिट बताइए क्या होगा, तो जो भी अपोजिट सतह होती हैं कभी भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती हैं। यानी 2 अपोजिट सतहों को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। जैसे 3 के अपोजिट क्या है, इसके नीचे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा, और देखिए अटैच ही नहीं है। ठीक है, अटैच नहीं है। एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे 3 का कितना एडजेसेंट सरफेस होगा, 4 होगा। ठीक है, ये होगा और इस 3 के बगल में ये होगा, 3 के बगल में इधर ये होगा, 4 एडजेसेंट सतह होगा। लेकिन जो सतह एक बच रही है नीचे वाला जो 3 से अटैच नहीं है वही 3 के विपरीत होगा। ठीक, तो अब अगर हम यहां पर बात करें कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट कभी भी 4 हो नहीं सकता, क्योंकि इसका क्या है, 3 के अपोजिट 4 हो नहीं सकता है। 3 के अपोजिट 4 हो नहीं सकता क्योंकि इसका एडजेसेंट सतह है। 3 के अपोजिट 2 हो नहीं सकता है क्योंकि इसका एडजेसेंट सतह है। बात समझ गए। बचा कौन, एक डाइस में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, और 6 नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इस 3 के अपोजिट 2 हो नहीं सकता, 3 के अपोजिट 4 हो नहीं सकता, यानी 3 के अपोजिट 2 4 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। तो 2 और 4 को मैं काट दे रहा हूं। और क्या 3 के अपोजिट तो पूछ रहा है, तो 3 को भी मैं काट दे रहा हूं। बचा कौन सा, 1 5 6, यानी 3 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन डेफिनेटली आप कोई भी नहीं कर सकते हो कि 3 के अपोजिट 1 ही है, अथवा 3 के अपोजिट 5, अथवा 3 के अपोजिट 6 है। बात समझ गए। तो ये हो गया जनरल डाइस। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड यानी मानक पासा के बारे में। तो जो मानक पासा होता है, मानक पासा वो होता है जब किसी भी 2 निकटवर्ती सतह अर्थात किसी भी 2 संलग्न सतह पर अंकित अंकों का योग अगर 7 के बराबर नहीं आता है तब क्या होता है, वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो डेफिनेट रूप से जो विपरीत सतहें होती हैं उन विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है, वही होता है स्टैंडर्ड डाइस। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो 5 का जो निकटवर्ती सतह यानी एडजेसेंट सतह है कौन है, 3 और 6 है। तो 5 + 3 करेंगे, 5 3 8 आएगा। देखिए 7 के बराबर नहीं आया। और 5 के साथ 6 को जोड़ेंगे क्योंकि 5 का निकटवर्ती सतह 6 है।
जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तभी 7 नहीं आएगा। अगर 3 के अपोजिट तीन का निकटवर्ती देखेंगे तो 6 है, तो 3 + 6 करेंगे तो 9 आएगा। देखिए कहीं भी 7 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अपोजिट निकालना पॉसिबल है, अपोजिट सरफेस निकालना पॉसिबल है। याद रखिएगा, अपोजिट सतह निकाल पाना पॉसिबल है। कैसे? ऐसे कि जो भी, जैसे एक सतह है 5 है ना, एक सतह पे अंकित है 5, यानी अगर हम पूछें कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो मैंने बोला कि विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, कब? जब निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होता तब। यहां पर देखिए कहीं भी किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आया है, इसलिए यह एक स्टैंडर्डाइज है, साधारण पासा नहीं है, इसलिए यहां पर अपोजिट सरफेस निकाल पाना पॉसिबल है। यहां पर अगर 5 के अपोजिट निकालेंगे तो 5 के अपोजिट निकालने का मतलब यह होता है कि 7 में से क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, 7 में से 5 क्यों घटाएंगे? क्योंकि इन दोनों सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, 7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट की बात कर रहा हूं। तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 7 आएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे, 7 आएगा, सॉरी यहां पे 2 रहेगा। 5 में कितना जोड़ेंगे, 7 आएगा, 2। ठीक है, तो 5 के अपोजिट कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ गया? ऐसे अगर 3 के अपोजिट निकालना चाहें तो 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट कौन होगा, पीछे इसके अपोजिट सतह पे कौन होगा, 3, और पीछे वाले का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 में से 3 घटाएं, कितना बचेगा, 4, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। देखिए 4 में कितना हो गया, 7। ऐसे 6 के अपोजिट अगर पूछता है, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट मतलब 1 होगा। ठीक है, तभी तो 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा, तो 1 हो गया। तो आप समझ गए, यानी स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा, एक जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, उससे संबंधित आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा अर्थात स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यानी यहां पर स्टैंडर्ड डाइस की बात किया है। और स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिस पासे में किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 के बराबर नहीं आता है तो डेफिनेटली वह जो पासा होगा वह स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो पहला वाला ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन में देखिए, किसी भी 2 सतह पर अंकित अंकों को जोड़िए, अगर 7 के बराबर आ जाएगा तो जनरल पासा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 और 1 कितना हो गया, 6 + 1 कितना हो गया, 7। यानी यह एक मानक पासा नहीं है, यह कैसा है, यह एक जनरल पासा है, यानी जनरल डाइस है। अगर ऑप्शन नंबर 2 की आप बात करें, पिक्चर में देखते रहिए, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो 4 3 को जोड़ेंगे तो 4 + 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। यानी यह भी एक प्रकार का क्या हो गया, एक ऑर्डिनरी अर्थात एक जनरल डाइस हो गया, एक साधारण पासा हो गया। अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 3 में किसी भी जोड़ा जाए, 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8, तो कहीं भी 7 नहीं हो रहा, यानी 1 + 5 बराबर कितना हो गया, 1 5 कितना हो गया, 6, 1 3 कितना हो गया, 1 + 3 बराबर 4, 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 8। तो कहीं भी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड पासा है। इसमें देख लेते हैं, 4 + 2 6 होगा, 4 + 5 9 होगा, 5 + 2 7 होगा। तो देखिए 5 + 2 कितना आ गया, 7 हो गया। यानी यहां 7, यहां 7, यहां 7, यानी 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 7 आ रहा है, तीसरा ऐसा है जिसमें योग 7 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह कैसा पासा है, यह एक प्रकार का स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसके भी यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जनरल डाइस। अभी आपने देखा 2 प्रकार का डाइस होता है, एक जनरल होता है और दूसरा स्टैंडर्ड होता है। ठीक, जब अगर डाइस होगा जनरल तो उस सिचुएशन में जो है परिस्थितियां 3 प्रकार की हो सकती हैं, यानी साधारण पासा में 3 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। यानी एक पासा है, उसे आपने 2 बार फेंका है, तो 2 बार फेंका है तो एक पोजीशन नहीं आया है, दूसरा पोजीशन पासे का ये आया है। वहां भी यहां भी वही सिचुएशन बताया जा रहा है, 2 पोजीशन 2 पोजीशन, यानी पासे की 2 पोजीशन
के बिहार पर क्वेश्चन को लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो जनरल डाइस होता है वो उसके अंतर्गत 3 प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं। पहली परिस्थिति जो आएगी, वन सरफेस इज कॉमन, यानी जब दो पोजीशन में एक सतह क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि ये पासा का पहला पोजीशन है, ये पासा का दूसरा पोजीशन है। तो इस पहले और दूसरे पोजीशन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक सतह पर अंकित अंक ऐसा होगा जो दूसरे वाले पासा में भी होगा। जैसे यहां पर देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, तो 3 यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया जब एक सतह उभयनिष्ठ हो अर्थात कॉमन हो, तब हम लोग डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 की अपोजिट पूछेगा, 2 की अपोजिट पूछेगा, 3 की अपोजिट पूछेगा, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस कॉमन वाले को सर्किलिया लेते हैं, यानी गोला कर लेते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज 2 के पास जाएंगे, 2 के पास जाने के पास 4 के पास जाएंगे, 4 से घूम करके फिर सीधे 3 वाले में आ जाएंगे, यानी जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे और सीधे उसको लिख लेंगे। 3 से कहां गए थे, तो 3 से गए थे आप 2 में, और 2 से कहां गए, 2 से गए 4 में, फिर कहां गए, 3 में पहुंच गए। तो मैंने ये जो है सिचुएशन लिख लिया। ऐसे दूसरे वाले पासा में भी करना है। 3 से चलना है क्लॉकवाइज दिशा में, याद रहे क्लॉकवाइज दिशा में ही चलना है। 3 से चलेंगे तो क्लॉकवाइज पहले 5 में जाएंगे, 5 के बाद 6 में जाएंगे, 6 के बाद फिर 3 में आएंगे, वही चीज लिख लेंगे। अब 3 के नीचे 3 लिखेंगे, और 3 के बाद कहां गए थे, 5 में गए थे, और 5 के बाद कहां गए, 6 में गए थे। अब आपका यहां से आंसर आ चुका है। आंसर क्या है कि 4 के अपोजिट कौन हुआ, 6 हुआ। 4 के अपोजिट आपका 6 हुआ, और 2 के अपोजिट कौन हुआ, 5 हो गया। और जो बचा है तो 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता है। एक डाइस में टोटल 6 सतह होती हैं, यहां पर 1 2 3 4 नंबर दिख रहा है, द्वितीय नंबर खाली बाकी है जिसमें 3 दिख रहा है। बताइए कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, तो वो कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। यानी यहां पर कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि यही वाला नंबर यहां पर नहीं है। ठीक है, वैसे अगर डायरेक्ट निकालना होता जो कॉमन सतह होता है दो डाइस में, तो उस कॉमन सतह पर अंकित अंक के अपोजिट वही अंक होगा जो इन दोनों डाइस में वो अंक न हो। तो बताइए दोनों डाइस में अंक क्या 1 है, नहीं है, तो क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, आपको क्लॉकवाइज घूमना है, ये बात याद रखना है। तो ये हो गया वन सरफेस कॉमन। जब दो डाइस में यानी दो पोजीशन में एक सतह कॉमन हो तब सवाल कैसे लगाएंगे। अब हम बात करेंगे टू सरफेस कॉमन, यानी जब किसी डाइस में कोई भी दो सतह क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तब क्या होगा। अब देखिए इस डाइस में 3 है तो क्या 3 है, बिल्कुल 3 है, तो 3 को सर्किल बना लेंगे। यहां 5 है तो क्या 5 है, नहीं 5 नहीं है। 2 है तो क्या 2 है, हाँ बिल्कुल 2 है। 2 यहां है तो 2 यहां है। बचा कौन, बचा आपका 5 और 4, यानी जो बचा है वही एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी 5 के अपोजिट कौन होगा, 4 होगा। यानी इस 5 के अपोजिट कौन हो गया, 4 हो गया। याद रखिएगा जब दो सतह कॉमन होता है तो उन दो सतहों को छोड़ करके जो बचा हुआ सतह होता है वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देना है भैया, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, अगर आपसे सवाल करता है कि 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट कौन होगा, तो 3 के अपोजिट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि 3 के अपोजिट 2 हो नहीं सकता है, 5 हो नहीं सकता है, और 3 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता है। बचा कौन, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होता है और 6 सतह पे 6 नंबर होगा। तो देखिए 2 हो नहीं सकता है, 5 हो नहीं सकता है, 4 हो नहीं सकता, 3 की बात कर रहा, 3 भी नहीं हो सकता, अर्थात बचा कौन, यानी इस 3 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है अथवा 6 हो सकता है, या तो 1 अथवा 6 हो सकता है। ऐसे ही सभी सतह के बारे में है, तो 2 के अपोजिट भी देखेंगे तो यही आएगा, 1 होगा अथवा 6 होगा। ठीक है, देख इसको आप चेक कर लीजिए, अब बात समझ गए। तीसरे प्रकार के डाइस पे चलते हैं, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। जब कोई सतह कॉमन ना हो तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में 2 कंडीशन बनता है। जो पहला कंडीशन बनता है
पहला कंडीशन ये बनता है कि सबसे पहले हम लोगों को डाइस के सवाल को सॉल्व करने के लिए चेक कर लेना चाहिए कि वो डाइस स्टैंडर्ड है अथवा जनरल है। ठीक है, तो यहां पर दो सिचुएशन हो सकता है, या तो जनरल डाइस हो सकता है, जनरल डाइस हो सकता है अथवा स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है, स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। जैसे पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ऐसा बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, जाइएगा कहीं मत, छोड़ेंगे तो भूलेंगे, याद रखिएगा। यहां पर पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है। अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं 6 3 2 और यहां पे लिखूं 4 5 1, तो एक पहला सिचुएशन ये बन गया और दूसरा सिचुएशन ये बना। पहला सिचुएशन कौन सा बना, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 5 और 2 को जोड़ें कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा, जब 7 आएगा तो किसके अंतर्गत आ गया, जनरल डाइस के अंतर्गत आ गया। तो इसमें 5 के अपोजिट निकालने का अलग रूल है, एक 2 के अपोजिट और 1 के अपोजिट जो है इसमें जो रूल फॉलो करेगा वो रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि यह एक प्रकार का कैसा डाइस है, यह स्टैंडर्ड डाइस है। देख लीजिए, 6 + 3 9, 6 2 8, 3 2 5, कहीं 7 नहीं आया, स्टैंडर्ड। यहां देखिए 4 5 9, 5 1 6, 1 4 5, कहीं भी आपका 7 नहीं है। इसका मतलब यह आपका एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो पहले वाले को पहले हम समझते हैं कि कैसे लगाएंगे। जब डाइस आपका ऑर्डिनरी यानी जनरल डाइस हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अपर वाले के अपर जो होता है, अपर के अपोजिट अपर होता है। अपर के अपोजिट अपर का मतलब यह हुआ कि जो डाइस है, डाइस का ये वाला जो पोजीशन दिख रहा है, ये सबसे ऊपर वाला, इसे बोलते हैं अपर। यानी 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है रूल वो होता है, एक डाइस का लेफ्ट बराबर होता है दूसरे डाइस के राइट के। ठीक है ना, दूसरे डाइस के राइट के बराबर होता है। बात याद रखिएगा, कब होता है, जब आपका जनरल डाइस हो। इस डाइस का अगर 2 टुकड़ा यहां से किया जाए तो 2 टुकड़ा में देखिएगा, इधर आपका राइट पड़ेगा और इधर आपका लेफ्ट पड़ेगा। यानी इस डाइस का राइट वाला कौन है, 1 है, और लेफ्ट कौन है, 2 है। ऐसे इस डाइस में अगर 2 टुकड़ा ऐसे कर दिया जाए तो इधर आपका राइट पड़ेगा और इधर आपका लेफ्ट पड़ेगा। तो हमने कहा लेफ्ट के अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। तो अगर देखा जाए 2 की हम केवल बात करें, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो जरा देखिए, इस डाइस के पोजीशन में 2 लेफ्ट साइड में अथवा राइट साइड में, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में है। यानी इस डाइस का लेफ्ट और इस डाइस का क्या लेंगे, राइट लेंगे। और राइट पे कौन है, 6 है, यानी 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे अगर हम 1 की बात करें तो 1 क्या है, राइट है। तो तीसरा जो रूल बनता है वो राइट के अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा। याद रखिएगा, राइट के अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट के अपोजिट लेफ्ट होगा। यानी इस डाइस का राइट 1 है और इस डाइस का जो लेफ्ट है वो कितना है, 3 है। यानी 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अपर के अपोजिट अपर हमेशा होता है जनरल डाइस में, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो ये आपको समझ में आ चुका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे वाले सिचुएशन को देखेंगे और समझेंगे इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का काम ये होगा कि पता करेंगे कि आखिर में डाइस कौन सा है, यानी जनरल डाइस अथवा स्टैंडर्ड। तो आपको पता चल चुका है कि ये कैसा है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5 है ना। ऐसे यहां पे जोड़ेंगे 4 5 9, 5 1 6, 1 4 5, कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड वाला जो तरीका है वही लगाना है। यानी स्टैंडर्ड डाइस में आपने पढ़ा है, जब किन्हीं 2 संलग्न सतहों अथवा निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब वही स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो डेफिनेटली ये श्योर हो गया कि अपोजिट सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या होगा, 7 के बराबर होगा। यानी यहां पर अगर 3 के अपोजिट सवाल पूछा जाए तो क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट वही होगा जिनको जोड़ने पर कितना आएगा, 7 आएगा। यानी 3 में कितना जोड़ दो 7 आ जाएगा, 4। यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए 3 और 4 कितना हो गया, 7। ऐसे अगर 6 की बात करें तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 6 कितना होता है, 7, क्योंकि अपोजिट सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होना चाहिए, बात याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर 2 के अपोजिट बात करें तो 2 के अपोजिट कौन होगा, 2 के अपोजिट होगा 5, क्योंकि 2 5 कितना होगा, 7। तो आप ये बात समझ गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नो सरफेस कॉमन वाले केस में 2 सिचुएशन देखने को मिला है।
एक जनरल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। कुल मिलाकर के जनरल डाइस की 3 परिस्थितियां आपने देखा, जिनमें पहली परिस्थिति थी ये वाली, एक सरफेस सतह कॉमन, और दूसरी थी 2 सतह कॉमन, और तीसरी थी आपकी कोई भी सतह जब कॉमन ना हो। और कोई सतह कॉमन ना होने में एक जनरल वाला देखा आपने और एक स्टैंडर्ड वाला देखा। चलिए अब इसी बात पर क्वेश्चन को लगाते हैं और समझते हैं, इन तीनों रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे रूल लगेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो आपने अभी सीखा है, उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, उसको लगाने की भी आप लोग कोशिश करिएगा। तो देखिएगा स्क्रीन पर पहला सवाल लिखा है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया है। जब 4 यानी 4 गोले के नीचे की ओर होंगे तो ऊपर के फलक पर कितने गोले होंगे। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, यहां पर डाइस बनाते हैं, तब तक आप लोग उसका आंसर हमें कमेंट करिए। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। देखिए 2 डाइस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस 2 डाइस में ऊपर 2 पॉइंट बनाया है और यहां पर 4 पॉइंट बनाया है, आप देख पा रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो 5 पॉइंट बना है, 5 पॉइंट है, और इसमें 3 पॉइंट बना है, और इसमें जो है 1 पॉइंट बना है, और यहां पर भी 1 पॉइंट बना है। टोटल 4 ऑप्शन है। आपसे सवाल यहां पे किया है कि 4 के अपोजिट, यानी जो 4 यहां पर ये 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि जनरल डाइस में जो 3 परिस्थितियां बनी थी, उन 3 परिस्थितियों में कौन है ये। तो पहले हमें दोनों पोजीशन में हमें पता करना होगा कि कितना सतह कॉमन है, कितना सतह कॉमन है। तो देखिए सतह कितना कॉमन है, अगर देखा जाए 4 है तो 4 इसमें है, लेकिन 4 इसमें कहीं नहीं है। 2 इसमें है तो 2 इसमें कहीं नहीं है। 1 इसमें है तो 1 यहां पर इसमें दिखाई दे रहा है। यानी ये बात क्लियर हो गया कि जब केवल एक सतह कॉमन हो, यही वाला नियम है। यानी मैंने बताया था, तो इस तरीके से बताया था कि जब एक सतह कॉमन हो तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको रोटेट करते हुए फिर वहीं पहुंच जाना है। इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेट करके वहीं पहुंच जाना है। तो यहां पे क्लॉकवाइज रोटेट करके जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखिए 1 से स्टार्ट किए, आप गए 4 में, और 4 से स्टार्ट किए पहुंच गए 2 में। ऐसे यहां पे बात करें तो 1 से स्टार्ट किए गए 3 में, और फिर 3 से चले गए 5 में। यानी 2 के अपोजिट 5 मिल गया, और 4 के अपोजिट 3 मिल गया, और 1 के अपोजिट 1 हो नहीं सकता है। तो दोनों डाइस में जो नंबर यानी जो पॉइंट नहीं दिख रहा है वही आंसर है। तो कौन सा नहीं दिख रहा, देखिए 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों डाइस में दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इस 1 के जो अपोजिट होगा वो 6 होगा। तो चूंकि सवाल में आपसे किया है, पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट आंसर कौन सा होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। समझ गए आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको आप लगा करके नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हैं। जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यानी 3 के अपोजिट की बात कर रहा है कि 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट कौन होगा। तो यहां पर भी देखिए डाइस का 2 ही पोजीशन दिया हुआ है, यानी डाइस की 2 स्थितियां दी हुई हैं। उन 2 स्थितियों में आपको बताना है कि 3 के नीचे कौन होगा। ठीक है, समझते रहिएगा। मैं डाइस बना लेता हूं, तब तक आप लोग उसको लगाइए और लगा करके कमेंट में उसको सेंड करिए। चलिए यहां पर पॉइंट लिखा है तो मैं नंबर लिख दे रहा हूं। 5 पॉइंट है, 5 नंबर लिख दिया है। 2 पॉइंट 2 नंबर दे दिया। यहां 3 पॉइंट 3 नंबर दिया। यहां 5 पॉइंट 5 दिया। यहां 4 पॉइंट 4 दिया। यहां 2 पॉइंट 2 दिया। अब आपको पता यह करना है कि आखिर में जो 3 परिस्थितियां बनी थी जनरल डाइस की, उन 3 परिस्थितियों में कौन सा रूल है। तो हमें पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए कॉमन कितना है, 5 यहां पर दिखाई दे रहा है, 5 यहां भी है, यानी एक सतह कॉमन मिल गया। 2 यहां पर है तो 2 यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बचा कौन, बचा 3, और जो बचा होता है वही एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी 3 के अपोजिट कौन हो गया, तो 3 के अपोजिट 4 हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जितना आपने आज पढ़ा है उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बना लेते हैं पहले डाइस। तो डाइस में बना लेता हूं और आप लोग लगाने की कोशिश भी करिए। देखिए मैंने डाइस बना दिया। ठीक है, अब इस डाइस पर मैं क्या कर रहा हूं, नंबर को लिख ले रहा हूं। इस पे लिखा है 1, यहां है 5, यहां है 3, यहां है 2, यहां है 6, यहां है 4। आपसे पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा। 3 के अपोजिट नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आखिर में साधारण पासा का कौन सा परिस्थिति है। तो देखिए यहां पर 1 है तो इसमें 1 नहीं है, 5 है तो 5 नहीं है, 3 है तो 3 नहीं है। यानी अब ये जो क्वेश्चन है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जटिल हो गया। क्योंकि जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होता है तो दो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। या तो यह साधारण पासा होगा तो इसका दूसरा नियम होगा, अगर यह स्टैंडर्ड पासा होगा तो दूसरा नियम होगा। तो पहले आप देख लीजिए, जोड़ के देखिए किसी भी दो निकटवर्ती सतह को, क्या दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा तो कैसा होगा, साधारण होगा। तो देखिए 5 1 6 नहीं है, 3 1 4 नहीं है, 5 3 8 नहीं है, यानी 7 के बराबर नहीं आ रहा है। तो यह स्टैंडर्ड है। यहां भी देख लीजिए 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पासा है ये कौन सा पासा है, यह स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। और जब स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस का एक ही नियम है, जब निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है तो अपोजिट वाले सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है। यानी आपसे 3 की अपोजिट पूछा है तो 3 की अपोजिट कौन होगा, 3 की अपोजिट वही होगा जिन दोनों का सम 7 के बराबर होगा। तो 3 की अपोजिट कौन होगा, 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये दोनों कौन है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का देखिएगा ध्यान से, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। लिखा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। डाइस को मैं बना ले रहा हूं, डाइस मैंने बना दिया है। अब इस डाइस पर मैं नंबर को अंकित कर लेता हूं। 1 5 2 है और 3 6 4 है। यानी आपको 5 के अपोजिट बताना है। तो 5 के अपोजिट बताने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि कौन सा डाइस है। ये डाइस है, देखिए 5 + 2 अगर आप करेंगे तो 5 + 2 कितना आ गया, 7 आ गया। यानी 7 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो डाइस दिया हुआ है यह एक ऑर्डिनरी यानी जनरल डाइस है, यानी जनरल डाइस है। और जनरल डाइस का रूल ये है कि जनरल डाइस का रूल मैंने बताया है कि अपर का जो अपोजिट होता है वो अपर ही होता है, लेफ्ट का जो अपोजिट होता है वो राइट होता है, और जो राइट के अपोजिट होता है वो लेफ्ट होता है। ठीक है ना, यह जनरल डाइस के केस में है। तो 1 के अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि ऊपर वाला सतह यही है। यानी 1 के अपोजिट कौन हो गया, 3 हो गया। अब इस डाइस का लेफ्ट लेंगे तो इस डाइस का क्या लेंगे, राइट लेंगे। ये दोनों अपोजिट होंगे। तो इस डाइस का लेफ्ट कौन सा है, 5 है। ठीक है ना, 5 है। और इस डाइस का राइट लेंगे तो क्या है, 4 है। यानी 5 के अपोजिट कौन आ गया, 4 आ गया। 5 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। और यही आपको आंसर चाहिए था। और जो 2 बचा तो 2 इस डाइस का राइट है और 6 क्या है, इस डाइस का लेफ्ट है। तो 2 किसके अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वह बी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने आज अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में डाइस के कुछ और कॉन्सेप्ट को मैं लेकर के आऊंगा और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।